को ऐसे व्यवस्था ठीक कराए, किसी को लाइफ जैकेट नहीं देते ये लोग। लाइफ जैकेट हम खुद ही आगे निकाल कर लाए, तो हम 3 जने थे, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। इन्होंने किसी एक को ना बोला, ना कोई तैयारी ही नहीं की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बारगी डैम में 30 अप्रैल 2026 को एक सरकारी क्रूज डूबी, जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 8 महिलाएं, 4 बच्चे और 1 पुरुष थे। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे परिवार से 3 लोग जा चुके हैं। मेरी मम्मी चली गई, मेरी ननद चली गई, 4 साल का बेटा चला गया। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी। 5:30 से 6 बजे का टाइम होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया। उनका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए, और शिप डूब रहा है। कह रहा बेटा मम्मी तो नहीं है, चली गई मम्मी, नहीं बचा। जबकि 2023 से ही नर्मदा नदी में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले इंजन वाले जहाज बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी जहाज को चलाया गया। एनजीटी का बैन था, मौसम विभाग का भी अलर्ट था, लेकिन फिर भी क्रूज को पानी में उतारा गया। और जब क्रूज तूफान की चपेट में आकर डूबने लगा तो पता चला कि लाइफ जैकेट सीलबंद थी। लाइफ जैकेट किसी को बांटा ही नहीं गया था। और इतना ही नहीं, बचाव अभियान भी लगभग 2 घंटे बाद आया, यानी कि वहाँ बैठे यात्रियों की बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसीलिए उन 13 लोगों की बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। हालांकि 24 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन जिनकी मृत्यु हो गई उनका क्या। और सरकार की तरफ से अभी कोई मुआवजे की भी बात नहीं की गई है। और जब बात आई पर्यटन विभाग के मंत्री पर, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था। अरे भाई साहब, आपका ही विभाग है और आपको ही नहीं पता है, ये कैसे हो सकता है। ऐसे जिम्मेदारियों से बचिए नहीं, जवाब दीजिए सही सही कि आपकी लापरवाही थी। और नौकरी से बर्खास्त किसको किया गया? क्रूज पायलट, टिकट काउंटर वाले को अपनी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जबकि जो आगे वाला विभाग का आदमी बोलेगा ये वही करेंगे। तो सोचिए, इस हादसे में जिसके भी परिवार की मृत्यु हुई होगी उसमें 4 बच्चे भी थे। सोचो उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। मतलब वो बेचारे डर कर अब कहीं भी किसी क्रूज पर यात्रा ही ना करें। ऐसा हाल हो गया है हमारे सिस्टम का कि आप इसकी जवाबदेही कब लेंगे। तो मैं आपसे साफ साफ पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर हम इसको हत्या कह सकते हैं, क्योंकि ये इन ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों के लिए हम आम इंसानों की तो कोई कीमत ही नहीं है।